दोनों तरफ से तकरीरें हो रही हैं, दोनों तरफ से तनकीदें भी हो रही हैं, वहां से भी अशार और शेर आ रहे हैं। इन्होंने भी शेर पढ़ा, इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, इन्होंने सांप का नाम लिया तो अचानक हमारे कुछ दोस्त खड़े होकर हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है? तो उन्होंने आपका नाम कब लिया? उन्होंने किसी का नाम लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसने एक सांप का नाम लिया, कुछ दोस्त खड़े हो गए कि भाई हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है यार? तो भाई को उसमें और देखिए इसमें वो कहते हैं कि वो कल तिनकी वाला मिसाल है ना, दाढ़ी में तिनका, वो ना करें, उनको भी तकलीफ करने मेहरबानी। शर्जील साहब तशरीफ रखे। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। नहीं देखें ये उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। जी जी तशरीफ रखे। उससे खतरनाक तकरीर आज हुई है, आप ज्यादा आप रेड लाइंस क्रॉस हुई है। जी जी, वो सब हम जवाब देंगे अपनी तकरीर। जी जी आप तशरीफ। अगर ये तरीका देखें ना, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी ना, तो यहाँ पे बदमाशी नहीं करें, शराफत अपनी तकरीर करें। जी 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 नहीं ये मतलब बैठे 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 अली साहब देखें, ये कोई वो तरीक़ाकार नहीं है कि एक मेंबर स्पीच कर रहा है। अगर किसी को हम टाइम दे देते हैं, आप चले लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आप कर लीजिए बात, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेंबर स्पीच कर रहा होगा तो दरमियान में कोई बात नहीं करेगा। मेरी एक गुजारिश है हुकूमत की जानिब से। जी अपोजिशन की बिल्ली नहीं पसंद आ रही, अपना सांप पसंद करवा रहे हैं हमें। चले तशरीफ रख, ये ना करें तशरीफ। बस मेरी गुजारिश, अब ये तो खैर लाइटर नोट पे मैंने कह दिया, हुकूमती साइड के अरकान की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा, वो ठीक है आप तनकीद करें, आप हम पे करें, हम आप पे कर रहे हैं, ये साहब और ये वो जंगल कहाँ चले गए ये सारे, तो मेहरबानी करें ये वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जी 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 आप बैठे बैठे इनडायरेक्ट एक दूसरे को करेंगे टारगेट। देखें बैठे 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 आप अली साहब बैठे, पताफी साहब बैठे, पताफी साहब बैठे, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए सर, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सर। राजा साहब, सर मैं राजा साहब एक मिनट सर, आप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस सर, आप ऑर्डर इन द हाउस। राजा साहब एक मिनट, राजा साहब एक मिनट, एक मिनट, एक नहीं आपको टाइम मिलेगा, जो टाइम इसमें गुफ्तगू में हो गया है ये आपको मिलेगा टाइम, डोंट वरी। देखिए मेरी बात सुने, शेर व शायरी ये आपने शुरू की, हर तकरीर के आगाज़ में इख्तिताम पे आप शेर पढ़ना लाजिम समझते हैं। अगर उन्होंने कोई शेर पढ़ लिया है, अली साहब देखें, शेर की तशरीह किसी ने नहीं पूछी, आप अपने तौर पे फैसला ना कर लें, उसकी तशरीह खुद ना करें, आपको नहीं पसंद आप खामोश हो जाइए, जब आपको मौका मिलेगा आप उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी राजा रज़ाक साहब आप अपनी स्पीच जारी रखिए। सर फिर भी जी डॉक्टर साहब प्लीज। सर आप इस पे गौर करें, सर आप इस पे गौर करें, मुझे बताएं अगर कोई बात गलत है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। काफिला कुटन नता ई सिलसिला असां वञूं किथे भला, असां त नांग पा लिया, कीर खीन था पियन, ई खून पी त खुश थियन, ई नांग नांग नांगड़ा, ई कारड़ा ई बूरड़ा। अचो बिलावल जा यारड़ा, कणो हथन में पारड़ा, कणो हथन में पारड़ा, भला बुरी के टाल जे, का रात खुश गुजार जे, का रात खुश गुजार जे। जनाब स्पीकर, मैं भले आप इसकी पोस्टमार्टम कर लें इस शेर की, अगर इसमें कोई गलत बात है तो मैं हाजिर हूं। मैं सर सबसे पहले, चूंकि इस्लाम में ईमान में कमतरीन जो वो है दर्जा है वो मजम्मत का है, मैं इसराइल की मजम्मत करता हूं, जो हम 100 सालों से कर रहे हैं वही मजम्मत मैं भी करूंगा। काश आलम इस्लाम में, काश हमारे अंदर, काश मुस्लिम उम्मा में वो गैरत ईमानी होती जो कभी हमारे पास थी, तो आज इसराइल इतनी बदमाशी नहीं करता, अमेरिका इस तरह की बदमाशी नहीं करता। असल में इसराइल तो उसका लेपालक है, असल तो वही है
जिसको हम सब मुसलमान माशाल्लाह शाह बादशाह सब माई बाप समझते हैं, असल शैतान तो वही है कुर्रे अर्ज पे। और याद रखें, पहले लेबनान, फिर उर्दन, फिर शाम, फिर इराक, अब ईरान, और ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर एक साथ है। खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता। और इधर एक बैठा हुआ है दज्जाल दुएम मूजी, जो अखंड भारत की ख्वाब देखता है। तो यकीनन इसके लिए आलम इस्लाम को उठ खड़ा होना पड़ेगा। हजारों लाखों बच्चे शहीद हो गए गजा में, फलस्तीन में, कोई कुछ नहीं बोला। आज उनको जो इमदाद है, उनका पानी है, उनकी दवाएं बंद की जा रही हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम खुश हैं, हम अपने डर से पड़े हुए हैं कि खुदा न खास्ता कहीं हमारे ऊपर कुछ हमला ना हो जाए। लेकिन ये वक्त हमें माफ नहीं करेगा और तारीख हमें माफ नहीं करेगा। सर, इसके बाद यकीनन बजट स्पीच है। बजट का तो यहां कोई जिक्र नहीं हुआ सिवाय शिकायतों के अंबार लगे हुए थे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हुकूमत सिंध ने अज़्बे रवायत, और मुझे वो दिन भी याद है पिछले टेनवर में वहां बैठ के जाता, ये आखिरी बजट है इनका, ये गए, ये उधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, इनका कहानी खत्म हो गया। लेकिन मेरा रब जो चाहता है वही होता है। मन चे ख्यालीम वदर फलक चे ख्याल। इंसान क्या, हम इस असेंबली में बढ़ते जा रहे हैं और वो सुकड़ते जा रहे हैं, सुकड़ सुकड़ के एक कोने तक पहुंच गए। फिर भी वो कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला। हम अभी हमारे दोस्त माशाल्लाह यहां जगह भी नहीं है, उधर जाके बैठे हुए। ये क्यों? ये इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सूबे की खिदमत की है, यहाँ के लोगों की खिदमत की है, यहाँ काम किए हैं, यहाँ स्कीमें दी हैं, इसलिए। सर, इसके मैं एक दो अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूं। मैं मुसलसल साईं को कहता हूं, इस दफा मैं साईं का शुक्रिया भी अदा करूंगा। यकीनन उसने मुझे यकीन दिलाया कि मलीर डैम जो कि टूटा हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला बनेगा। और शर्जील साहब ने भी वादा किया है कि मलीर के 2-3 रूटों पे, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, जो बसें हमने डिमांड की हैं वो बसें भी इंशाअल्लाह इस फ्लीट में जब बसें आएंगी वो हमें हुकूमत सिंध से ये तवक्का है और उम्मीद है और यकीन है कि वो हमें मिलेंगी। बाकी हमारे पास तरक्याती काम हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये काम तारीख से पीपल्स पार्टी ने किया और पीपल्स पार्टी करती चली आ रही है। हमने यहाँ कहीं नहीं देखा। यहाँ जब हीरो बने हुए थे, सिंध के मालिक थे 20-25 साल तक, यहाँ मेयर थे जो दुनिया के माने हुए मेयर थे, जिसको चुम्मियां लेने लंदन जाते थे, फ्रांस जाते थे, उसको कंपेरिजन कर करके हमारी जबानें तक नहीं तकती थी।